अरे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, समझ लिया है और इसमें हमने जाना है कि जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, संश्लेषित रेशे किन्हें कहा जाता है और प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या गुण होता है और उसके हम क्या क्या उपयोग करते हैं। कांच किसे कहते हैं, कांच कितने प्रकार का होता है, ये भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चों। और साथ ही बच्चों इस चैप्टर में हमने मिट्टी या मृतिका के बारे में और उसके उपयोग के बारे में भी जाना है और साबुन क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, ये भी हम जान चुके हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों। और बच्चों जो इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्न और 5वां जो है स्तंभ मिलाने वाला, ये हम लोग कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो क्लास में। आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि है संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो इसका क्या है, पहला प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं यानी जो प्रकृति में स्वयं ही दी हुई हैं या प्रकृति प्रदत्त हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे पहाड़ हो गया, झील है, झरना है। और मानव निर्मित से तात्पर्य जिनका निर्माण जो है वो मानव ने किया है, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाएंगी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर बच्चों लिखिएगा आप अपनी फेयर कॉपी में, प्राकृतिक वस्तुएं हेडिंग डालिएगा पहले। तो लिखिएगा, प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें तथा मिट्टी। ठीक है, ये प्राकृतिक वस्तुएं हो गई। और मानव निर्मित वस्तुएं, तो दूसरी हेडिंग डालिएगा बच्चों मानव निर्मित वस्तुओं की। तो जो वस्तुएं मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, ये सब हम लोगों ने ही बनाया ना, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाएगा। तो फेयर कॉपी में बच्चों ये आप उत्तर अपना कंप्लीट लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों कि किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो हमने जब कांच पढ़ा था बच्चों तो उसके बारे में हमने जाना था कि कौन कौन से कांच होते हैं। तो साधारण कांच था हमारा, प्रकाशीय कांच था या जिसे फ्लिएंट कांच कहा जाता है, कठोर कांच भी था और फोटोक्रोमिक कांच भी था। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम किस तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये इसका उत्तर बच्चों इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, 4 प्रकार पूछा है इसमें। तो पहला हो गया साधारण या मृदु कांच जिसे कहा जाता है। दूसरा हो गया कठोर कांच। चूँकि यहाँ पर प्रकार ही पूछा तो आपको ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम ही लिखिएगा। तीसरा है फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच कहा जाता है जिसे। और चौथा है फोटोक्रोमिक कांच। तो ये चारों कांच जो है कांच के प्रकार हैं चारों। तो ये आप इसका उत्तर इस तरीके से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इनके उपयोग पढ़े थे। तो ये जब हम बच्चों प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलीथीन का क्या प्रयोग है, एक्रिलिक का क्या प्रयोग है ना, बेकेलाइट पूछा गया है प्रश्न में, और जो है चौथा टेफ्लॉन पूछा गया है। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं जो जो चीज़ें हैं। जैसे पॉलीथीन, चूँकि एक एक प्रयोग लिखा है तो आप एक भी उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिएगा पॉलीथीन में, या तो थैली लिख दीजिएगा, ना टूटने वाली बॉटल, कोई भी एक जो है उसका उपयोग लिख सकते हैं। एक्रेलिक का जो है कार और ट्रकों की जो खिड़कियाँ हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट जो है वो बिजली के प्लग वगैरह बनाए जाते हैं, स्विच बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, और साथ ही बच्चों ये टेफ्लॉन के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें जो है ऊष्मारोधी परत चढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे। तो इसका उत्तर बच्चों इस तरीके से फेयर कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा जिन जिन चीज़ों के बारे में पूछा गया है। पॉलीथीन सबसे पहले पूछा है तो पॉलीथीन लिखिएगा। तो पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर टेफ्लॉन पूछा है तो उसमें नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मारोधी जो है परत चढ़ाने के लिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, यानी उसका उपयोग किया जाता है। फिर एक्रेलिक शीट पूछा है कि एक्रेलिक जो प्लास्टिक होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कार व ट्रक की जो खिड़कियाँ हैं उनको बनाने के लिए हम एक्रेलिक शीट का प्रयोग करते हैं, एक्रेलिक कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बेकेलाइट जो है उसका प्रयोग किस में किया जाता है। तो बेकेलाइट का उपयोग जो है वो बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना ये उत्तर जो है कंप्लीट लिख लीजिएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। तो ये आप उत्तर जो है अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों,
साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो साबुन और अपमार्जक मतलब वो जो डिटर्जेंट पाउडर होता है या डिटर्जेंट का टिकिया होती है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसमें क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर बच्चों आप इसका उत्तर लिखिएगा, एक तरफ साबुन लिख लीजिएगा, एक तरफ अपमार्जक लिख लीजिएगा, ठीक है। और अंतर लिखना है तो आप बीच में लाइन खींच के भी लिख सकते हैं, याद करने में भी आसानी होती है और समझ में भी आता है अंतर। तो पहला पॉइंट होगा बच्चों, साबुन जो होता है वो कैसे बनता है। तो साबुन वनस्पति तेल, सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो पारस्परिक क्रिया है उसके द्वारा बनाया जाता है, क्रिया करा करके बनाया जाता है, ठीक है। और जो अपमार्जक हैं वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, इसे क्या कहा जाता है, डिटर्जेंट भी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा साबुन का। जो साबुन होते हैं बच्चों वो कठोर जल के साथ में मिलकर के कम झाग देते हैं। अगर पानी जो है कठोर जल और मृदु जल के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जो पानी अगर कठोर जल है या कठोर पानी है तो उसके साथ मिलकर के जो साबुन है वो कम झाग देगा, जिससे क्या होगा, मैं कपड़े भी कम साफ़ होंगे। और जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ मिलकर के साबुन की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा झाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे बच्चों, तो तीसरा पॉइंट ये है आपका कि साबुन से कपड़े जो रहेंगे, चूँकि झाग कम रहेगा तो साबुन से कपड़े भी जो हैं वो कम साफ़ होते हैं। और जो अपमार्जक होते हैं उससे कपड़े जो है वो साबुन की अपेक्षा अधिक साफ़ धुलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साबुन जो जनरली हम जो खरीदने जाते हैं बच्चों, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। साबुन जो हम बोलते हैं ना कि साबुन दे दीजिए, तो वास्तव में वो हमें जो एक टिकिया देता है या बार देता है, तो वो वास्तव में वो ओरिजिनल साबुन नहीं होता, वो क्या होता है, अपमार्जक होता है या डिटर्जेंट की टिकिया होती है, ठीक है, जिससे जो है अधिक झाग निकलता है और कपड़े अपेक्षाकृत जो है वो अधिक साफ धुलते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, मृत्तिका क्या है, ठीक है। मृत्तिका से क्या तात्पर्य है, मिट्टी, मतलब जो हम बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, उनको पकाया जाता है तो पकी हुई जो मिट्टी कहलाती है वो क्या कहलाती है, मृत्तिका कहलाती है। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, ये उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। क्योंकि छोटा पूछा है, संक्षेप में उत्तर लिखना है तो ज़्यादा डिटेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मृत्तिका क्या है, उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अथवा पकी हुई मिट्टी जो है वो क्या है, मृत्तिका कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, संश्लेषित रेशे क्या हैं। जो इसका लास्ट प्रश्न है वो है संश्लेषित रेशे क्या हैं। तो जो रेशे बच्चों दो तरीके के होते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे जो रहते हैं वो प्रकृति प्रदत्त रहते हैं, प्रकृति में ही रहते हैं और उन्हीं का उपयोग हम करते हैं। और संश्लेषित रेशे ऐसे होते हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, ठीक है, उनको मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा बच्चों कि मानव निर्मित रेशे जैसे रेयॉन, नॉयलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन आदि ही संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन, रेशम आदि के स्थान पर होता है जो इनके जैसे ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। यानी संश्लेषित रेशे कैसे होते हैं बच्चों, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वो प्राकृतिक रेशे हैं, उसी टाइप के होते हैं। संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो उच्च द्रव्यमान वाले पॉलीमर यौगिक होते हैं, ठीक है। तो संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो उच्च द्रव्यमान वाले पॉलीमर यौगिक होते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे दिखते हैं जो कि लेकिन होते नहीं हैं, बल्कि क्या होते हैं, मानव निर्मित रेशे होते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों इस तरीके से अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। बच्चों ये जो चौथा प्रश्न था बच्चों इस चैप्टर का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके सारे प्रश्न जो हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं। और इसका जो 5वां प्रश्न था बच्चों, ये जो है स्तंभकाक से जो है मिलाने वाला, ये भी हम पिछली वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। और 6वां प्रश्न जो है वो प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके प्रश्नों के उत्तर थोड़ा बड़े होंगे, तो इसको बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, निःशुल्क है, आप इसका लाभ लीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।